जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट ट्रिक्स यानी जो कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। उनको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है, 5-6 मिनट हमारे चले जाते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अप्रोच में, और ऐसी अप्रोच जो हम लोगों को समझ में आए, जो तुम लोगों को समझ में आए और आराम से तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अब इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, या जिस भी ग्रुप में ऐड हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां तुम शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, बोला गया है इफ 16 cot x is equals to 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चा, यहाँ पे अगर tan भी हो फिर भी सॉल्व कर लेंगे। यानी क्या लिखा है, 16 cot x is equals to 2, ठीक है। यानी cot x is equals to 2 बाई 12 होगा, यहाँ पे 12 बाई 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि अब एक चीज बताओ कि ये cot x जो है, ये जो cot x है, इसको हम बेटा cos बाई, ये क्या होता है, cos x बाई sin x होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यानी ये बेटा क्या हो गया, ये cos x है और ये क्या है, sin x है, ठीक है। ये क्या है, ये cos x है, ये sin x, बस वैल्यू पुट कर दो। sin x क्या है, 16 माइनस cos x क्या है, 12 अपॉन में 16 प्लस क्या है 12, एंड ये क्या आ जाएगा 4 प्लस में सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 कट कर देंगे तो 1/7, आंसर नंबर ए। अगर यहाँ पे tan होगा तो sin बाई x में तोड़ लेंगे, sin बाई cos में तोड़ लेंगे, ऐसे ही हमको करना है, ठीक है। बस याद रखना क्या हो, cot x हो tan x हो और इस फॉर्म में हमारा तोड़ टूट जाए तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये हमारी ट्रिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी तुम्हारे साइन और कॉसेक में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, हमें पावर कुछ भी दे रखी हो, अगर इज इक्वल्स में क्या है 2 है, अगर क्या हो इक्वल में 2 है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा 2 आएगा। पावर कुछ भी लिखी हो, यहाँ पे 1000 लिखी हो, 2000 लिखी हो, 5 लिखी हो, कुछ भी लिखी हो, हमें हमेशा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा, माइनस प्लस कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स में क्या अलग 1 माइनस रूट 3 प्लस में, ये भी माइनस प्लस कहीं पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा हमें निकालना है कि थीटा क्या होगा। तो एक चीज हमें याद रखना है बेटा, ये cos के लिए ले लो, ये sin के लिए ले लो, और इनमें क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। अब जब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक चीज समझो, अगर ये cos थीटा लेंगे तो cos थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये साइन अगर लेंगे तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3 बाई किस एंगल की वैल्यू होती है भैया, ये भी क्या होती है, 60 की होती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। बस इतना याद रखो, कितना आसान है। क्या बोला जाए, साइन और कॉस में हो, साइन कुछ भी हो सकता है, मतलब कि प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो 1/1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, या फिर 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करो, 1 से 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में ये बेटा कॉस के लिए हो गया, साइन के लिए होगा। बस ऐसा ही करना, कंपेयर करना होता है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है, हमें क्वेश्चन का मेथड देखना है, किस टाइप का क्वेश्चन है हमें वो देखना है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, साइन और कॉस में हो, ये भी क्या है, साइन और कॉस में है। तो तब क्या करेंगे बेटा, एक चीज याद रखो, तो हम क्या ले लेंगे, जो थीटा है उसको 0 ले लेंगे, या फिर थीटा या 90 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 90 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा क्या लेते हैं बेटा, थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री। जब थीटा 0 ले लेते हैं तो 2, ठीक है, साइन 0 प्लस कॉस 0 1 होता है, माइनस में 3 है ये, ठीक है। हाँ, साइन 0 कॉस 1 होता है, यानी 2 माइनस 3, यानी कि आंसर आ चुका है माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग करते हैं, जब भी बेटा कॉस और साइन में दिया हो और इस फॉर्म में अगर लिखा हो, इस फॉर्म में अगर लिखा हो, तो क्या करेंगे, थीटा 0 पुट कर दो या फिर 90 कर देंगे। 0 या 90 कुछ भी पुट कर सकते हो दोनों में, और बस वैल्यू हमारी आंसर आ जाएगा, -1 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब ये रूट वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं, जैसे लिखा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये साइन चेंज हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है, सेम इसमें भी प्लस माइनस में हो सकता है। सो अब क्या करोगे, जो बेटा आंसर तुम्हारा आता है वो क्या आता है, 2, यानी न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, 2 होता है। न्यूमरेटर में हमेशा 2 आता है, क्या मैंने बोला, न्यूमरेटर में हमेशा 2 आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे
सो ये आ जाएगा। अब यहाँ से तुमको एक चीज बेटा क्या दिख रहा होगा कि 2 बाई रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा क्या होता है 2 बाई रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो रूट से बाहर आ जाएगा 2 बाई कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो इसलिए, ठीक है। सो ये अप्रोच होती है जब भी रूट के अंदर हमारे इस फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन, तो इसी टाइप से हम लोग ये वाली ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स है बेटा, तुमको समझना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अभी मैं समझा रहा हूँ और तुम समझो आराम से, इसको लिखो नहीं, बस देख लो, वीडियो देख लो। और जैसे एक मूवी देखते हैं, मूवी तो याद भी हो जाती है, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं होगा, 1-2 दिन याद रहेगा बस, फिर भूल जाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। मैंने 1000 बार बोल रखा है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस करो बस। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ टंग ट्विस्टर, बिकॉज मेरे को कोल्ड है, इसलिए थोड़ा बोलने में वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 3 4 5 और है। ये 3 टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों सेम है कुछ और ये थोड़ा अलग है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ पहला नंबर क्या है, इफ 2x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 2y(x) इज इक्वल टू tan थीटा। तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी, tan और sec की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है 2x, ये तुम्हारी इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक चीज याद रखो, अगर sec और tan में दिया है जो उसके इक्वल में, जैसे ये 2 इक्वल में है और ये 2 इक्वल में है, ठीक है। ये भी चेंज हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन sec और tan में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sec और tan में होना चाहिए, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन लिखा इसी फॉर्म में हो क्वेश्चन, तब तुम क्या करोगे बेटा, इस 2 के बाहर निकालो, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। और क्या करो, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, इसका 1 बाई क्या कर दो, अपॉन में इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका अपॉन में स्क्वायर कर देंगे। सो इस 2 से एक 2 चला जाएगा, आंसर हमारा बच्चा 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये मैंने बताया। उसके बाद में एक कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है, हमको पता है। एक चीज याद रखना, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इसी से रिलेट करेंगे। यहाँ पे अगर साइन हो जाता है, यहाँ पे टैन हो जाता है, तो वो नहीं होगा, सेक और टैन में होता है, ठीक है। और मैंने पहले बताया ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो बेटा इसके इक्वल में दिया है ना, ये जो वैल्यू दी रखी है, इन दोनों को, इनका क्या कर दो, ये इसको तो बाहर रख दो और इसका क्या करो, अपॉन में इसका स्क्वायर कर दो, इससे कट कर देंगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1/5 दोनों सॉल्व हो गए। याद रखना, ना समझ में आए दोबारा देखना, ठीक है। और अगर और भी अलग कोई डाउट रहता तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। चलो, ये जो क्वेश्चन लिखा है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोले, और इसकी वैल्यू पूछे, अगर ये 1 लिखा है तो ये भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर ये 1 लिखा है इज इक्वल्स टू में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, थोड़ी चीजें तुमको इतना करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। चलो, एक नेक्स्ट और है, सॉरी हाँ एक ही है बस। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, जैसे साइन और कॉस में हूँ, ठीक है, और tan पूछ रहा हो, साइन और कॉस में tan पूछ रहा हो, तब तुमको क्या करना है। तो एक चीज याद रखो कि हमें अगर a की वैल्यू पता चल जाए, किसकी, a की वैल्यू पता चल जाए, तो आराम से tan निकाल सकते हैं। a की वैल्यू मतलब एंगल a की वैल्यू हमें पता चल जाए, तो उसके लिए क्या करो कि एंगल्स कितने होते हैं बेटा, एंगल कितने होते हैं, 0 डिग्री होता है, और 30 डिग्री होता है, और 45 डिग्री होता है, 60 होता है, और 90 होता है। तो सबको पुट करके देख लो, अगर हम a इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू नहीं आएगा, साइन 0 पुट करने पे नहीं आया, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे साइन a की वैल्यू 30 पुट करते हैं, तो अगर 7 30, तो बेटा क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी 7/4 प्लस में 3 3 9/4, तो क्या आ जाएगा 16/4, कट कर देंगे तो 4, यानी ये और ये इसके इक्वल हो गया है, ये और ये इक्वल, यानी कि अगर एक वैल्यू यहाँ पे 30 लिखते हैं तो tan 30 बच्चा क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। हमको इतना इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है, इतना इसमें समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा बेटा थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो आई होप जितना मैंने तुमको बताया उतना तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने फास्ट किया, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी इस वीडियो को बेटा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग बता देना कमेंट में किस पर चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।
टेक केयर, अपना ख्याल रखो। 2 दिन लाइव क्लास नहीं होगी बिकॉज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। सो ख्याल रखना, बाय।